पुलवामा हमले को लेकर जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है, तभी से मसूद अजहर की मुसीबत बढ़ गई है और भारत के डर से पाकिस्तान मसूद अजहर को दुनिया से छिपाता फिर रहा है। पाकिस्तान ये भी झूठ फैला रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की मौत हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि मसूद अजहर जिंदा है। पाकिस्तानी सरकार के मंत्री फयाज उल हसन चौहान ने भी इस बात पर मुहर लगाई है। चौहान ने कहा कि मसूद जिंदा है, हमारे पास उसकी मौत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं उससे इतर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी पूरी जानकारी है कि आतंकी मसूद अजहर कहां है और किसकी सिक्योरिटी में है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी फौज ने मसूद अजहर को पहले रावलपिंडी के आर्मी हॉस्पिटल से बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेड ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब उसे फिर आर्मी के छोटे हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर आर्मी उसकी खातिरदारी में जुटी है और मौत का सौदागर अजहर ऐश की जिंदगी जी रहा है। सूत्रों से रही खबरों पर अगर गौर किया जाए तो मसूद अजहर को पाक आर्मी अपने अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के कमरा 205 पे रखा है। इस फ्लोर पर दूसरे कमरों में किसी पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया है और मसूद की निगरानी की वजह से सारे कमरे खाली रखे गए हैं। खबर यह भी है कि हॉस्पिटल के पहले फ्लोर पर पाकिस्तान आर्मी के 10 कमांडोज और आईएसआई के कई सीनियर अफसरों की 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। वहीं पुलवामा हमले के बाद भारत में गुस्से को देखकर पाकिस्तान समझ रहा है कि भारत मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन लेकर ही रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से मसूद अजहर को लेकर अब कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसूद अजहर बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी के इस बयान की चर्चा होने लगी और मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने लगे तो शाह महमूद कुरैशी ने चुप्पी साध ली और मीडिया से मिलना जुलना ही बंद कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में बहावलपुर के रहने वाले अजहर ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का निर्माण किया था। साल 1999 में तत्कालीन राजग सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान IC-814 को छुड़ाने के बदले अजहर को छोड़ दिया था। 50 साल के मसूद अजहर पर 2001 के संसद हमले की साजिश रचने का और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमले और पठानकोट वायुसेना केंद्र और पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। हम आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद होने के बाद वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। सरकार ने दावा किया था कि इंडियन एयरफोर्स आतंकी ठिकाने बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में हमला किया था, जिसमें 300 से 400 आतंकी मारे गए थे। जो भी हो, 40 जवानों की शहादत के बाद आतंक का आका चैन की बंसी बजाते हुए आर्मी अस्पताल में मजे कर रहा है। आर्मी उसे प्रोटेक्शन दे रही है। पाक सरकार दुनिया को झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। साथियों, मत भूलिए, दिल्ली के बाटला हाउस में जब आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था तो ऐसे ही एक और राज दरबारी ने दुनिया को बताया था कि आतंकी की मौत पर तब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वालों के आंसू थम नहीं रहे थे। ये कौन थे जिनके आंसू रुकते नहीं थे भाई? आतंकियों पर जिसके आंसू रुकते नहीं थे, कौन थे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के सरपरस्तों को खत्म करेगी? संभव है उनसे? ये कांग्रेस कर सकती है? उनमें दम है, माजा है, इरादा है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आतंकवादियों का मुकाबला कौन कर सकता है? आतंकवादियों का खात्मा कौन सा कर सकता है? मोदी नहीं, 125 करोड़ देशवासी कर सकते हैं दोस्तों। ये ताकत हिंदुस्तान में है। आतंकवाद के खिलाफ नरमी से, इसी कांग्रेसी रवैये की वजह से पहले आतंकियों को
मुंहतोड़ जवाब नहीं मिल पाया और आज ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी सरकार थी तब क्या होता था? आज जिस तरह हम आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक करते हैं, आतंकियों के स्लीपर सेल्स पर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये हर आतंकी हमले के बाद चुप बैठ जाते थे या फिर हमारे वीर जवानों की कार्रवाई पर आंसू बहाते थे। साथियों, इनका वही चेहरा फिर से एक बार सामने आया है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, लेकिन सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा है। विपक्ष के लोगों का चेहरा देखिए। पिछले एक हफ्ते से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। भारत भर में महामिलावट करने वाले लोग अब अंतर्राष्ट्रीय महामिलावट करने में लगे हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर महामिलावट कर रहे हैं। यहां ये लोग मोदी को गाली देते हैं और वहां पाकिस्तान में इनके लिए तालियां बजती हैं। वहां के अखबारों में हेडलाइंस इनके बयानों से भरी पड़ी है। वहां के टीवी चैनलों पर इनके ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से देखें तो आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए यहीं ये महामिलावटी लोग सामने आ गए। कोई सबूत मांगने लगा तो कोई आतंकियों की लाशों की संख्या पूछने लगा, और तो और ये लोग पाकिस्तान को ही शांति का दूत बताने लगे। आपने देखा होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय महामिलावट एक सुर में राग आलाप रही है। एक तरफ देश भर में देश को प्यार करने वाले लोग एक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी की नफरत में सारे मिलावटी लोग चू 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 कर रहे हैं। भारत के बाहर भी सहारा ढूंढ रहे हैं। आज जब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में देश एक मन हो रहा है, तब ये लोग देश को भ्रमित कर इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। आज जब हमारी सेना का पराक्रम पूरा विश्व मान रहा है, तो ये लोग सेना से ही सबूत मांगकर सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
आज जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, तब ये अलग अलग प्रश्न खड़े कर भारत की स्थिति को कमजोर करने का हीन प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा फैसला तब आता है और फैसला लेने का हौसला भी तब आता है जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। सिर्फ अपना परिवार का हित नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। हमारे लिए भाजपा से बड़ा भारत है। इसलिए हर फैसला सिर्फ और सिर्फ देश हित में रखकर लिया जा रहा है।